उसका वायदा है। पवित्र वचन में लिखा, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे पे कभी काली जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनको शर्मिंदा नहीं होने देते। आज अपने परमेश्वर की ओर देखना सीखो जो सर्वशक्तिमान प्रभु दी दास जो साडे गेस्ट ने जल्दी उन्होंने हत्थां दे विच माइक दवांगी और उस तो पहला मैं चाहांगा कि प्रभु दे दास पास्टर स्टीफन जी अगे आएंगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करना प्रिय तेरे दास बिशप साहब दे लिए प्रभु यीशु तेरे दास ਨੂੰ तेरे तगड़े हथों ਵਿੱਚ दे देना प्रभु दास तेरा है प्रभु लोग तेरे ने प्रभु जी यीशु मसीह अपने दास दे मुख तो होके बोल जिद्दां तू मूसा दे मुख तो होके बोलदा सी यीशु मसीह तू कल और आज और जुगों जुग एक सा है प्रभु प्रभु तेरे वचन में सामर्थ्य शक्ति है पावर है प्रभु जब तेरा दास तेरे वचन को लेके खड़ा हुए कोई दुखी बीमार लाचार तेरे ते आस लेके आया और उस वचन के द्वारा चंगाई पाके जावे और प्रभु तेरे दास दा आना इस शहर दे विच एक बरकत दा बायस बन जाए और तेरे दास दा आना इस कलीसिया च बरकत दा बायस बन जाए तेरे लोकां दा आना इस नगर च बरकत दा बायस बन जाए अपने लोकां नूं बड़ी बरकत दे धन्यवाद यीशु दे नाम च आमीन थैंक यू हालेलुया बोलिए हालेलुया सो मैं तुहानूं दसना चाहना कि आज खुदा तुहाडीआं जिंदगियां दे विच बरकतां दी बारिश करन दे लिए आ रहा है की कहा मैं परमेश्वर बोलो परमेश्वर साडीआं जिंदगियां दे विच परमेश्वर साडीआं जिंदगियां दे विच बोलो भाई बरकतां दी बारिश करन दे लिए जा रहा है सचमुच खुदा अपने कलाम के द्वारा जो परमेश्वर का दास खुदा की कलाम साडे नाल साझा करेगा बोलेगा मैं तुहानूं दसदा बरकतां खुलणगीआं विश्वास के नाल बैठना ईमान के नाल बैठना गा देखी है बारिश किवें हुंदी है किने किने वेखी है बारिश वेखी है इस मौसम च बारिश देखी है नहीं देखी पता किवें बारिश होएगी तुहाडी जिंदगी दे विच बारिश पता किवें होएगी आइए सी ताली बजावांगे एक उंगल दे नाल ताली बजानी है सारे ने एक उंगल नाल ताली बजाइए कड़ियां पहन लग गईयां बारिश स्टार्ट बजाओ बजाओ बोलियां कड़ियां दो उंगलां नाल बारिश तेज होगी बजाओ बजाओ बोलियां नहीं तीन उंगलां नाल और मैं चाहूंगा खुदा के दास हमें विचारेंगे और ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ स्वागत करेंगे थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज गॉड जोरदार ताली बरकतां खुलनियां ने खुदाई खुलनी है रिसीव कर लो खुदा अपने दास के द्वारा बोलने दे नहीं सारे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। असल में तालियां हमारे लिए नहीं तालियां यीशु मसीह के लिए किसी इंसान को महिमा हम लोग नहीं दे सकते महिमा के योग्य केवल एक ही है और वो है हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया ऑलरेडी आप पहले बहुत कुछ सुन चुके हैं और समय भी काफी हो चुका है जल्दी तो नहीं है किसी को जब जल्दी जल्दी है आपको नहीं ओके सो धन्यवाद करते हैं पास्टर सुखविंदर जी और विशेषकर जो मीटिंग में मेन रोल जिनका रहा ब्रदर स्टीफन जी ब्रेटा से हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं भाई हैं छोटे भाई हैं मेरे और इस बाइबल कॉलेज से मैं पढ़ा उसी में मेरे बाद मेरी वाइफ के साथ ये लोग पढ़ के आए हैं ये दोनों एक ही बाइबल कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं
और खुदा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दे रखी है कि जहाँ भी कहीं सताव होता है तो ये आगे आ जाते हैं और प्रभु इनको बड़ा इस्तेमाल भी करता है। विशेष गिफ्ट है इनके पास ये। और पादरी साहिबान, विशेषकर सिस्टर कल्पना, पास्टर आशीष जी, धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों का भी, है ना, दूर से नजदीक से जो लोग भी आए हैं। ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता मैं, पर मैं आपके साथ कुछ बातें साझी करना चाहता हूँ। और आज हमारा जो यहाँ बैठना एक बड़ी आशीष का कारण हो जाए और सबसे बड़ी ये बात समझने का कारण हो जाए कि आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या खासियत है। जब कोई मसीह में आता है तो बहुत सारी समस्याएं उसके साथ आती है। इतना आसान नहीं है मसीह में चलना, बहुत 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 मुश्किल है। आप में से कई लोग इस बात को मजाक भी समझते होंगे और वैसे हमारे लिए मजाक भी है ना, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों के बाद हम हंस के जय के नारे लगाते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वो ताकत हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। लोग मुसीबत में दूसरों को ढूंढते हैं, सहारे को ढूंढते हैं, लेकिन हम जितना ज्यादा मुसीबत आती है उतना ज्यादा खुदा के नजदीक होते हैं, और जितना ज्यादा प्रभु के नजदीक होते हैं उतनी ज्यादा ताकतवर होते हैं, है ना। तो हमारी कमजोरी में वो हमारी ताकत है, हमारा बल है, हमारी सामर्थ है, हमारी ढाल है। एक अकेला व्यक्ति, आप खुद अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक व्यक्ति की वजह से खुदा ने काम करना शुरू कर दिया। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, प्रभु की तरफ देखने वाला एक व्यक्ति, लोगों के लिए दुआएं करने वाला एक व्यक्ति, खुदा की तरफ हाथ उठा के प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति पूरे माहौल को बदल देता है। पूरे माहौल को बदल देता है। और वो ताकत परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर रखी हुई है। खुदावंद ने वो ताकत अपने लोगों के अंदर रखी हुई है। आइए आज हम वो माहौल बदलने वाले बन जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं माहौल बदलने वाला बनना चाहता हूं? सब चाहते हैं, है ना। बड़ा आसान है माहौल को बदलना, बहुत ही इजी है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, दूसरा राजाओं की किताब, उसका 3 अध्याय और 4 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करें। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था। आपको समझ में आ रहा है? यस। पीछे समझ में आ रहा है? हाँ। और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेंढों का ऊन की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सोना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। हालेलुया। देखिए यहाँ 3 राजा लोग, 3 राजा, उनकी सेना। अब शुरुआत कहां से होती है कि मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा को टैक्स देना बंद कर दिया। जब आहाब मर गया, दूसरे देश के राजा से
जाके उसके साथ समझौता करके उसकी बेटी के साथ शादी कर लिया और उसने इजराइल में जितने परमेश्वर के नबी थे सबको मरवाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के नबियों को मरवाना शुरू कर दिया आहाब की वाइफ ने, इजेबेल ने। और कुछ समय के बाद आहाब राजा मर गया, लेकिन एलिया और एलीशा के साथ उसकी तगड़ी दुश्मनी हुई। जब भी नबी को बुलाता था तो ये हमेशा उसके बारे में उल्टी बात करता था, और ये राजा कहता था ये कभी मेरे हक की बात नहीं करता। कभी उसके पीछे सेना भेज देता था, कभी लोग भेज देता था उसको, लाओ ढूंढ के लाओ कहीं से। तो ये थोड़ा सा भाग के वहां से छुप के कहीं और था। इस्राएल का राजा मर गया, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा। जैसे आहाब मर गया तो मोआब के राजा ने बलवा कर दिया, उसने विरोध कर दिया और टैक्स देना बंद कर दिया। अब इजराइल के राजा को गुस्सा आया कि जब मेरा बाप जिंदा था तब ये टैक्स देता था, अब एक काम करता हूं मैं यहूदा के राजा को भी अपने साथ बुलाता हूं। उस समय राजा यहोराम ने शोम्रोन से निकलकर सारे इजराइल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? हाँ, हम चलेंगे और उसे हराएंगे, उसे फिर गुलाम बनाएंगे। जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। उसने पूछा हम किस मार्ग से चलें? उसने उत्तर दिया एदोम के जंगल से चलें। तब इजराइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा, तीनों राजा अपनी सेना को लेकर चले एक राजा को मारने के लिए, उसको हराने के लिए, मोआब के राजा को हराने के लिए। और यहां यह हुआ 7 दिन तक ये चलते रहे, जंगल में मार्ग भटक गए और इनके पास पानी भी खत्म हो गया, खाने के लिए भी खत्म हो गया। और अब इजराइल का राजा यूं कहता है कि भाई यहोवा ने तीनों राजाओं को इकट्ठा करके यहां जंगल में ऐसे इसलिए ले आया ताकि मोआब के राजा के हाथ में कर दे। अब देखिए नेगेटिविटी, देखिए एक आदमी, एक राजा जिसकी मां और बाप खतरनाक थे और एक दूसरे राजा ने उससे विरोध कर दिया, तो 2 राजाओं को और लेके उनके पास उसके साथ लड़ने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे 7 दिन हो गए, राशन खत्म हो गया। अब उसके विचार देखिए क्या है, क्या कहता है राजा कहता है जो युद्ध करने के लिए चला, जो लीडर बन के चला, दूसरे राजाओं की खोज लेके चला, वो खुद कहता है कि हाय परमेश्वर ने मोआब के राजा के हाथ में करने के लिए हमें भेज दिया। नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी। एदोम का राजा कुछ नहीं बोलता, साइलेंट है। लेकिन यहूदा का राजा यहोशापात वो ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु की ओर देखने वाला व्यक्ति है। वो भी चुनी हुई कौम से है, इजराइल का राजा भी चुनी हुई कौम से। लेकिन एक नेगेटिव विचारों को लेकर चलता है, हालात को देख कर डर जाता है। हम में से बहुत से लोग हालात को देख कर डर जाते हैं। आपके सामने हालात आ जाएंगी, परिस्थिति आ जाएंगी, आप कहेंगे हाय प्रभु मैं तो मर गया, हाय प्रभु ये क्या आ गया। बहुत सारे विश्वासियों का ये हाल है। हालात ऐसे आ गए, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, पशुओं के लिए भी कुछ नहीं है, और एक नाला बहता है वहां, वो भी सूखा हुआ है। अब कहता है हम तो मरने के लिए आ गए, हम तो मरने के लिए आ गए। लेकिन एक है जो खुदा की तरफ देखने वाला है, राजा यहोशापात। जब हम आगे पढ़ते हैं, परंतु यहोशापात ने का वचन 11 में, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? मुसीबत में क्या कहता है, क्या यहाँ पे यहोवा का कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ सके कि आगे क्या होने वाला है? हालेलुया। मुसीबत आ जाती है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? हम कभी कभी पादरी साहब की तरफ देखते हैं, कभी कभी लोगों की तरफ देखते हैं, कभी कभी उससे बड़े बंदों की तरफ देखते हैं। यहाँ पास में शहर है रामपुरा फूल, रामपुरा फूल के पास एक गांव है बालियावाली।
और क्या हुआ, बालियावाड़ी गांव में एक लड़का, छोटा सा लड़का, कागज उठाने वाला हमारे पीछे पीछे आ रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं, लोगों से बात करें, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो मैंने 3-4 बार नोटिस किया, वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो बाकी लोग साउथ इंडियन थे, कुछ मणिपुर के थे, नागालैंड के थे, मैं नॉर्थ इंडिया से था। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है? उसने बोला, भैया क्या आप हमारे घर आ सकते हो? आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, क्या आप हमारे घर आ सकते हो? तेरा घर, तेरे घर में कहाँ है? कहाँ है तेरा घर? बोला गांव से बाहर निकलेंगे, मोड़ के ऊपर मेरा घर। और 1-2 बार उनके घर में गए, उसके बाद हमारी टीम कहीं और चली गई। और एक व्यक्ति करीब 10 साल के बाद, चंडीगढ़ में हमारी एक मीटिंग थी, मुझे आके मिला, आप सुखदेव भाई हो? तो मैंने बोला, हाँ सुखदेव भाई। भाई तो नहीं हूँ भाई मैं। तो बोला, मैं आपको जानता हूँ, आप हरियाणा के? मैं हरियाणा का। आप चीका के हैं ना? मैं हाँ मैं चीका से हूँ। कहते मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे घर में आते हैं। भाई मुझे तो मालूम नहीं है आपके घर में, क्योंकि उस टीम के समय में हम लोग बहुत जगह में घूमे, हरियाणा, पंजाब में और यूपी में, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी टीम जाती थी। तो उसने बोला बालियावाड़ी से हूँ मैं। तो जैसे बालियावाड़ी से आकर मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं थे हम लोग वहाँ। तो आप एक झुग्गी में गए थे ना? मैंने हाँ गया, मुझे सारा कुछ याद आ गया। तो मैं उन्हीं क्या लड़का, और अभी मैं गाँव का सरपंच हूँ। अच्छा अच्छी बात है, आप सरपंच हो गए। फिर मुझे इंटरेस्ट हो गया, मैंने कहा चल थोड़ा सा मीटिंग से बाहर निकलते हैं, हम दोनों चाय पीने के लिए चले गए। चाय पीने के लिए गए तो मैंने बताओ कहीं कैसे हुआ? तो उसने बोला, देखो मैं पढ़ रहा था, जैसे आप लोग गए, किसी ने हमें बोला कि यार ये लोग ना यहाँ पे कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और बड़ी गंदगी होती है गांव में, जब एंटर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ये कबाड़ा वगैरह। एक काम करते हैं, इनको वो जो रोड है, मेन रोड पे, इनको थोड़ा, एक दुकान है किसी की पुरानी टूटी फूटी दुकान है, कि वो दे देते हैं इनको। तो कहता गरीब समझ के हमें ये समझ लिया कि इनको गांव से निकाल दो, उस दुकान में बिठा दिया, कि कुछ समय के बाद रोड पिट के अपने आप ही चले जाएंगे। कहता वहां से कुछ और फेरी करने वाले आते थे, साइकिल वाले, वो कहते थे यार सामान हम यहीं डाल दिया करेंगे, तुम यहीं ले लेगा हमसे, हमें बेचने के लिए रामपुर जाना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सामान खरीदने लगे, वो हमारी दुकान चलने लगी। कुछ और लोग आ गए, कबाड़ी की दुकान होगी। कबाड़ी की दुकान होगी तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, मेरे दोनों भाइयों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। अब दुकान पे मेरे पापा बैठने लगे। और गांव में क्या हुआ, कैसे ऐसे करते करते मैं बीए पास हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, गांव में 2 गुट हो गए पंचायत के इलेक्शन में। सहमति करना चाहते हैं लोग, लेकिन जो जिसका नाम लेते हैं वो दोनों से कुछ नहीं है। 2 धड़े हो गए, पंजाबी में कहते हैं 2 ग्रुप हो गए। कहता किसी ने बहस में बोला कि यार उनके लड़के का नाम ले दो, संदीप पता नहीं कुछ ऐसा नाम था। कहता उनके लड़के को सरपंच बना देते, मजाक किया गया हमारे साथ। कहता दूसरा धड़ा तैयार हो गया, उन्होंने बोला ठीक है उनको बनाएंगे। तो उठा के मुझे सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता मुसीबतें बहुत आई हमारे साथ, लेकिन जब भी मुसीबत आती, क्यों हम इधर वाले का काम करते तो इधर वाले हमारी दरखास्त कर देते जाके, उनको पता था कि आपके पीछे कोई है नहीं। इधर वालों के पक्ष में जाते थे, इनको बनाते थे, फिर वो हमारी एप्लीकेशन दे देते थे। फिर मैं फिर क्या हुआ? कहता बड़ा जबरदस्त काम हुआ। हमने जो आप लोगों ने बताया कि जब कोई नहीं सुनेगा तो खुदा सुनेगा, हम चारों बापू बेटा अंदर जाते, दरवाजा बंद करते, घुटने टेकते, प्रार्थना करते। कहता रात ऐसे निकल जाती प्रार्थना करते, सुबह पता लगता वो दोनों गुट आपस में लड़ गए। उन्होंने बोला इनका दोस्त नहीं है, दोस्त तो हमारा ही है सारा। और कहता ऐसे हम लोग बाहर निकल के सारी बातों से, अब 4 किलो जमीन भी है हमारे। परमेश्वर की तरफ देखने वाले लोग, ऐसी ऐसी बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन में, सच्ची गवाही। खुदा की तरफ देखने वाले लोग, जब मुसीबत आती है तो हालातों की तरफ नहीं देखते हैं, मुसीबत आती है तो परमेश्वर की तरफ देखते हैं। और जो लोग परमेश्वर की तरफ देखते हैं वो हालातों को बदल देते हैं। आमीन। हालात बदल जाते हैं। आप अपने घर के लिए आशीष का कारण बन जाते हो, आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाते हो। मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं कि जब लोग आपको जरूरत में होते हैं ना, जरूरत में इस्तेमाल करते हैं, हम बड़ा दुखी होते हैं। पादरी लोग भी हम बड़े दुखी होते हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, जब मुसीबत आती है तो आपके रिश्तेदार आपके पास आ जाते हैं, या भाई मेरी मदद कर दो, बहन जी मेरी मदद करो, पादरी साहब मेरी मदद कर दो, मैं यीशु के साथ चलूंगा, सब कुछ चलूंगा। काम निकल जाता है, मदद भी कर देते हैं, उसके बाद आपको पूछते भी नहीं। मैं एक बार एक शादी में गया से, मुझे पूछा ही नहीं उन्होंने,
खुदा तो नहीं, मुझे पूछा ही नहीं था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पूछता तो मुझे भी क्या पूछना किसी को। खाना खाया और निकल गया। तो बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मुसीबत के समय में मैंने इनकी इतनी मदद किया, आज खुशी के दिन में मुझे हेलो भी नहीं बोला किसी ने। तो बड़ा बड़ा दुखी हुआ मेरा मन। मैं गाड़ी चला के ऐसे आ ही जाता तो खुदा ने बोला तू ऐसा क्यों सोचता है? मालूम है जब लोगों के पास समय नहीं होता, जब लोगों के पास बाहर मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, मैंने तुझे उस दिन के लिए रखा है तो लोगों जब आपको ऐसे लगता है ना नेगेटिव लोग आपको यूज करके उसके बाद बोलते नहीं भाई साहब यूज नहीं कर रहे आपको, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है कि जब किसी से कोई काम नहीं होता, जब किसी की कोई वाह नहीं चल रही, पंजाबी में कहते हैं ना वाह नहीं चल रही, खुदा ने आपको रखा है, लोग आपकी तरफ देखते हैं भाई साहब स्टीफन भाई जी कुछ कर देंगे, भाई साहब के पास चले कुछ कर देंगे, आपको मुसीबत में काम आने वाले बना के रखा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए आनंदित होना, खुश होना, मगन होना कि खुदा ने आपको स्पेशल चुन के रखा हुआ है। जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, अगर उसको दूसरे वे में सोचेंगे वही बातें हमारी सामर्थ्य बन जाती हैं। पौलुस कहता है जब मैं निर्मल होता हूं तभी मैं सामर्थ्य होता हूं। मसीह लोगों के जीवन में रास्ते कई बार बंद हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, रास्ते बंद हो गए, क्या करें? रास्ते बंद होना अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है रास्ते बंद होना। कितने लोग कहते हैं भी अच्छी बात है रास्ते बंद होना। कई लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट जाती है, कई लोगों के काम छूट जाते हैं, कई लोगों की इज्जत भी खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं लोग मसीह में आने के बाद। क्या करें इस समय? दो फायदे हैं हमारे, दो फायदे हैं। एक तो हम खुदा के नजदीक आते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि और कोई मदद करने के लिए तो आएगा ही नहीं। सारे रास्ते बंद हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, खुदा के नजदीक आएंगे, कहता तू मेरा और मैं तेरा हूं, अब बैठ घुटने टेके। हालेलुया। पहली बात है। और दूसरी बात उससे भी जबरदस्त है कि आपके हाथ खड़े हो गए, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका परमेश्वर कहता है अब मेरा मौका है काम करने का। परमेश्वर कहता है मेरा मौका है काम करने का। जब तक तू जोर लगाता था, लगा लिया तूने, अब तुझे जोर लगाने की जरूरत है, तो आराम से चुपचाप खड़ा रह, खुदा की रजात के काम देख। लाल समुद्र कैसे दूर हो जाएगा, कैसे रास्ता बन जाएगा, है? तो इस्राएल का राजा बोलता हाय यहां मरवाने के लिए परमेश्वर ले आया, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे माँ बाप ने बहुत पाप किए, नबियों को बहुत मरवाया है। लेकिन एक कहता है यहोशापात कि यहां कोई परमेश्वर का नबी है जिससे जाके पूछ सके। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति। बाइबल में कभी भी देखा एक व्यक्ति ने कमाल कर दिया, और ये एक व्यक्ति आप भी बन सकते हैं। भीड़ को परमेश्वर नहीं इस्तेमाल करता, भीड़ को इस्तेमाल नहीं करता। मूसा को बोला तू चल, तेरे द्वारा मैं इस्राएलियों को निकालूंगा। यूसुफ के भी साथ ऐसे था, अकाल में काम आने वाला एक ही व्यक्ति। भाइयों ने तो बेच दिया, भाइयों ने बेच दिया, नहीं ये तो सपने देखता है, लेकिन वो बेचा हुआ भाई अकाल के समय में उनके लिए आशीष का कारण बना, उनके वंश को बढ़ाने का कारण बन गया, नहीं तो मर जाते वो भी भूख से। एक व्यक्ति खुदा की तरफ देखने वाला दुनिया को हिला सकता है। इस्राएली लोग चले गए, एक तो नहीं लाखों की संख्या में मिस्र देश से निकल के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वायदे के देश में। खुश है, अंदर बड़ा उमंग भरी हुई है, वायदे के देश में पहुंचेंगे, खुदा ने फिर राज देना, हमें सब कुछ करना है। थोड़ी दूर चलते हैं तो आगे लाल समुद्र आ गया। अब देखते हैं भैया ये तो इतना बड़ा समुद्र है, कैसे निकलेंगे? पीछे देखते हैं, पीछे फिरौन भी आ रहा है, कुड़कुड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मूसा को, मूसा भी नाराज हो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर खुदा से पूछता है प्रभु क्या करूं? परमेश्वर कहता तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, चल जा समुद्र की ओर कर दे जा। एक व्यक्ति ने खुदा की तरफ देखा,
लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। लाल समुद्र दो भाग, एक आदमी खुदा की तरफ देखता। जाना नहीं चाहिए परमेश्वर, दुआ करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति। यीशु मसीह को बना के भेजा, मनुष्य बना के भेजा, दुनिया को हिला दिया। ये एक व्यक्ति अगर कहीं पे आ जाए ना, तो ये किसी के काबू नहीं आएगा। और खास बात ये है कि हम में से हर एक को खुदा ने वो व्यक्ति बना के रखा। आप और मैं समझे ना समझे, पर हम में से हर एक को बना के रखा है। प्रभु का एक्टर नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं। आप तो दूसरे एक्टर हैं, ऐसे वाला एक्टर नहीं कर रहा। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, तो मैंने एक दिन देखा किसी के घर में गए हुए, तो आपको पता है ना, तो वो ऐसे करके नहीं कर सकते, ऐसे करके खड़ा, फिर वो ऐसे करके खड़ा, फिर ऐसे करके खड़ा। मैं उसको तरफ देख रहा, छोटा सा है, 4-5 साल का, एक्टिंग कर रहा है भाई। तो मैंने देखा सामने सनी देओल की फोटो लगी है, अलग अलग पोस्टर लगा इंडियन की, तो भी वैसे करके कभी ऐसे करके खड़ा। एक्टर लोग चर्च में भी होते हैं, तो बहन तो रियल की एक्टर है, लेकिन चर्च में एक्टर होते हैं। चर्च वाले एक्टर पता कैसे होते हैं? पाल साहब कहेंगे ताली बजाओ यीशु के लिए, वो ताली नहीं बजाएंगे, वो ऐसे खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे दूसरे लोग, अच्छा ये बजा रहा है, वो बजा रहा है, वो बजा रहा है, वो बजा रहा है। आंखें बंद करो, वो कभी आंखें बंद नहीं करेंगे, वो ऐसे देखते रहेंगे दूसरे लोग। चलो हाथ उठाओ, वो इतना क्यों उठाएंगे, बस ऐसे खड़े रहेंगे। वो होते हैं एक्टर जो यीशु को महिमा नहीं देते हैं। प्रभु को वो नहीं चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है प्रभु को। प्रभु को वो चाहिए जो खुदा की तरफ देखते हैं, हर हालात में परमेश्वर की तरफ देखते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है प्रभु जी। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करते हैं तो आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो ऐसे हालात को बदलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो। यहाँ यहोशापात देखता है क्या कोई नबी है जिससे हम पूछ सके ये क्या हो रहा है। अब नबी भी कोई ऐसा वैसा नहीं आगे है, नबी भी बड़ा गुस्से वाला है। देखिए वचन 11 को पढ़ेंगे। परंतु यहोशापात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दिया, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इजराइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास चले। तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा मेरा तुझसे क्या काम है, अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास। नबी भी गुस्से वाला है, ऐसा वैसा नबी नहीं है, बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, कुछ भी बोल देता है। एलिया को पकड़ लिया उसने, एलिया ने 3 बार उसको बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ काम देना, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ना ही। 12 जोड़ी बैलों को जोड़ के उनके पीछे हल चला रहा है बंदा, खतरनाक है। एक जोड़ी बैल को संभालना मुश्किल है, लेकिन ये 12 जोड़ी जोड़ के बैठा हुआ है। एलिया ने अपनी चद्दर डाल दी, कहता चल मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो बैलों को चला दिया, वही बलिदान करके चढ़ा दिया उसने, तोड़ दिए जुआ वगैरह सब तोड़ दिए। कहता नहीं बस आज से आपके पीछे चलूंगा। एलिया फिर कहता रुक जा, मुझे थोड़ा काम दे गया, प्रभु मुझे भेज रहा। कहता नहीं, प्रभु के जीवन की सब तेरे जीवन की सब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। लास्ट में आ गया, चेले कहते हैं, दूसरे नबियों के चेले कहते हैं कि तेरा परमेश्वर, तेरे नबी को, तेरे गुरु को, तेरे बाप को परमेश्वर उठाने वाला। कहता तुम चुप रहो, मुझे बता मालूम है, गुस्से वाला। आज पादरी साहब आपको थोड़ा सा गुस्सा बोलते तो आप चल छोड़ के भाग जाते। ये कौन सा पादरी आ गया गुस्सा वाला है? लेकिन हम क्या करें भाई, हमें तो खुदा बोलता है, हम तो गर्मी में भी बोलते हैं, गर्मी में बोलता है, जिसको जो मर्जी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब खुदा का आपके लिए बोलता था, आपके फायदे के लिए बोलता है।
आपकी भलाई के लिए होता है। आपको डांटेगा तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब इजराइल का राजा सोचता है मन में, भाई ये तो खतरनाक आदमी है, ये हाथ तो जाना मुश्किल है, यहोशापात को आगे कर दे, तू जा। यहोशापात को आगे कर देता है, यहोशापात जाता है। लेकिन इजराइल के राजा से फिर भी ये कहता है, एलीशा कहता है तेरा मुझसे क्या काम, तू अपने बाप के भविष्यवक्ताओं के पास जा, अपनी माँ के नबियों के पास जा। अगर मैं यहोशापात का आदर नहीं करता तो मैं तेरी तरफ मुंह करके भी नहीं देखता। खतरनाक, गुस्से से भरा हुआ है। जिसकी माँ ने नबियों को मरवा दिया, उसका बेटा यहाँ मेरे पास आ गया, भाग यहाँ से, मेरा तेरे साथ कोई काम नहीं है। पता नहीं अपनी भाषा में उसने कैसे कैसे डांटा होगा। खतरनाक, भविष्यवक्ता को भी गुस्सा आता है भाई, और उसका गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। कुछ भी बोल दिया तो हो जाएगा। जब वो पहाड़ पे जा रहा था, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे कुछ, बच्चों ने थोड़ा सा गंजा था, बच्चों ने बोला ए चंदुए चढ़ जा चढ़ जा। बच्चों ने ऐसे ही बोला था उसको, हाँ तो ये मन में क्या बोलता है, मर जाओ। रिछनी आई 42 बच्चों को फाड़ के खा गई, फाड़ के खत्म कर दिया। इतना खतरनाक बंदा है। अब इसका अंदर से तो गुस्सा है, पारा हाई है, लेकिन कहता है अगर यहोशापात नहीं होता, यहोशापात का मैं आदर नहीं करता, तो मैं तेरे साथ कभी बात भी नहीं करता, अपना मुंह भी तेरी तरफ नहीं करता। गुस्से वाला, खतरनाक भविष्य होता है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, 13 वचन से पढ़िएगा। तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है, अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता की नबियों के पास जा। इजराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो मैं ना तो तेरी और मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। बस बस बस, अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन कहता है इस व्यक्ति का आदर अगर मैं नहीं करता तो मैं तेरी तरफ नहीं देखता। अब एक काम करो, किसी बजाने वाले को लेके आओ। मेरा माहौल अंदर से गर्म है, मुझे माहौल बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। माहौल बदलने की जरूरत है। माहौल कैसे बदला जाता है? कोई आएगा, बजाएगा, आराधना स्तुति करेगा, मेरा माहौल बदल जाएगा। कभी कभी हमारे जीवन के माहौल भी ऐसे ही होते हैं। नबी का माहौल बदलता है बजाने वाले से। आपका और मेरा माहौल कैसे बदलता है? हाँ जी, देखा कभी माहौल को बदल गया? चलो मैं आज आपको एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूं माहौल बदलने का। जब आपको लगे कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ में खड़ी है, जब आपको लगे कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा काम धंधा खत्म हो गया, भूखे मरने वाली हालत है, जब आपको लगे, पंजाबी में जैसे बोलते हैं ना, हुण मेरी कोई वाह नहीं चल रही, जब आपको लगे कि मेरा कोई बस चलता ही नहीं अभी, तब माहौल बदलने की जरूरत है। माहौल कैसे बदलता है? अकेले जाएं, घुटने टेके खुदा के सामने, आराधना करना स्तुति करें, शुरू करें आराधना करना, और जैसे आप आमीन बोल के आओगे ना बाहर, आपको माहौल बदला हुआ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है माहौल बदलना। और भाई हम तो तालियां बजाते हैं, उसी से शैतान भाग जाता है। आमीन। हम तो जोर से हालेलुया बोलते हैं, उसी से शैतान को आग लग जाती है, उसके गढ़ उखड़ जाते हैं। उल्टे दिमाग के लोग, जहां पे कुछ नहीं होता उसी को बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाता है। जिद्दी लोग हमें पागल समझते हैं। मैं प्रभु में आया, उस समय मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, छोड़ दिया मैंने, तो मुझे सब लोगों ने बोला पागल है तू, पागल है तू, अभी ये सरकार तो तुझे पक्का ही कर देगी, पक्का ही मास्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे तुझे सेवा करनी है, वैसे भी सेवा कर ले, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है? मैंने बोला नहीं, मुझे छोड़ना ही है। सब लोगों ने पागल घोषित कर दिया कि पागल है। आज सब लोग बोलते हैं इस जैसे समझदार कोई है नहीं।
जहां नहीं होता हम वहां पैदा करने वाले लोग हैं। और ये अनुभव है, ये जरूरी होना है, क्योंकि हालात तभी तो बदलता है जब लोग डर जाते हैं हालात के सामने। लोग हालात के सामने डर जाते हैं, भाग जाते हैं हालात के सामने। लेकिन भजन संहिता 91 में क्या कहता है? जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, तो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान में जब आके बैठ जाते हैं, हमारे पास एक सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है पूरी दुनिया को चलाने वाली, और वो है हमारे घुटने जब खुदा के सामने झुकते हैं, वो जहाँ पे हम लोग आराधना करते हैं, जहाँ पे हम लोग स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं, तो हालात बदल जाते हैं। एलीशा कहता है किसी बुझाने वाले को बुला दे। ये कौन सी बात है कि परमेश्वर मारने के लिए तीनों राजाओं को यहाँ पे लेके आया? तुम्हें आज पानी मिलेगा, ये जो नाला बहता है इसमें गड्ढे डाल दो, गड्ढे खोद दो, इसमें तुम्हें पानी मिलेगा, तुम भरपूर पानी पियोगे, तुम्हारे जानवर भी पिएंगे। और ये तो छोटी सी बात है, मोआब के राजा को भी परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप घुटने टेकते हैं, जब आप खुदा के सामने देखते हैं, प्रभु की आराधना करना शुरू कर देते हैं, बहुत बदल जाता है। जरूरत है बहुत बदलने की, टाइम नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता आपको, जो खुदा की तरफ देखते हैं उनके हालात कैसे होते हैं, उनके दिल कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन कैसे होती है, उनका चाल चलन कैसे होता है, उनका दिल कैसे होता है, वो सोचते कैसे हैं, उनके तरीके क्या होते हैं काम करने के, वो बोलते कैसे हैं। जो खुदा की तरफ देखने वाले लोग हैं वो दुनिया से अलग होते हैं। दुनिया इधर की सोचती है, वो उधर की सोचते हैं। बीमार को जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं यीशु के नाम से चंगा हो जा, चंगा हो जा यीशु के नाम से, और वो चंगा होकर चंगा शुरू कर देते हैं। भाई साहब ने बोला लास्ट स्टेज तक कैंसर, हालातों को बदलने वाला। ये आई बहन जी बैठी है, मन के बिस्तर से उतार के रखा हुआ है, फोन पे दुआ की, ऐसे प्रार्थना कर दिया, इनके जिंदा हो गया हमारे बीच में। गांव के लोगों ने तैयारी कर दी थी, इनको उठा के ले चलते हैं। हालातों को बदलने वाले आप कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हैं, आपके अंदर है वो। बस एक बार खुदा की तरफ देखने वाले बन जाइए। जिस दिन आपने परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया, दुनिया आपको देखती है। हालेलुया। आपको दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया आपकी तरफ देखेगी जिस दिन आपने परमेश्वर की तरफ देखना शुरू कर दिया। यीशु ने कहा तुम मुझे ऊंचा उठाओ, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। अब बजाने वाला बजाता है, परमेश्वर का हाथ उतरता है, वो कहते हैं तो छोटी सी बात है, तुम हवा की आवाज भी नहीं सुनोगे, ठंडी हवा, बारिश भी नहीं देखोगे, तो भी ये गड्ढे भर जाएंगे, खोल डालो। और परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे बस में कर देगा। अब यहाँ पे चमत्कार हुआ एक व्यक्ति की वजह से, यहोशापात की वजह से। उसने पूछा कि यहाँ कोई परमेश्वर का नबी है जिससे पूछे यहोवा क्या चाहता है। ये खुदा के दास लोग बैठे हैं ना, जब आप इनके पास आते हैं, आप इनसे कभी पूछ के देखना, सर बताइए ना, ये घुटने टेकेंगे, प्रभु से पूछेंगे, प्रभु इनको बताएगा या आपको बताएंगे। हम तो अपने बच्चों की शादी रख के भी डेट रख के बाद में बोलते हैं फादर साहब जी आ जाना, डेट रख के पास कोई मीटिंग होती है, फिर आप गुस्सा हो जाते हो। खुदा की तरफ देखने वाले लोग, और जब खुदा की तरफ देखते हैं ना, मेरे साथ एक बार एक ऐसा घटना हुआ। ये जो किसान यूनियन है, किसान यूनियन का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी था मिस्टर अमर सिंह। उनकी बेटी, 2 बेटियां थी उनकी, और जब वो प्रभु में आए तो उनके पापा ने वो दोनों बेटियां मुझे मेरे पास लाके बोला ये आपकी बेटियां, इनकी शादी भी आपने करनी है, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरा पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा। उनकी बड़ी बेटी को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, वो इलाज ही नहीं होता उसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया उसको। मेरे एक दोस्त आया हुआ था राजस्थान से, करनाल में सिग्नस हॉस्पिटल उसमें था, तो मैं उसके पास लेके गया। काफी ज्यादा बीमार हो गई, उसको गुलाबी रंग की उल्टियां लगने लगी। मैंने पहली बार देखा गुलाबी रंग की उल्टियां निकलती हैं, तो उठा के उसको लेके गए। तो जैसे डॉक्टर के घर में गए, उसके कैबिन में गए, वो मर गई।
तो मैं उसके पास बैठा, डॉक्टर सब कुछ देख रहा है। 3 चीजें होती है जब बंदा मर जाता है ना, उसकी नब्ज बंद हो जाती है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है। तो डॉक्टर और उसकी वाइफ मुझे बोलते हैं कि बिशप साहब ये तो मर चुकी है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जिंदी लेकर आया हूँ यहाँ। नहीं मर चुकी है, देखो इसकी हार्ट बीट बंद हो गई है, मेडिकली तो ये डेथ हो चुकी है, तीनों चीजें बंद हो चुकी है। तो मेरी ना आंखों से आंसू निकल गए। मैंने देखा, मैंने पूछा खुदा मैं तो जिंदी को लेकर आया हूँ, प्लीज इसको जिंदा कर दो। मैं जिंदी को लेके आया हूँ, मरी हुई कैसे दूँ उसके बाद? मुझे आदमी को मरी हुई बेटी कैसे वापस दे दूँ? तो मेरी जान ले ले, लेकिन इसको कुछ भी कर। और मैं ऐसे प्रार्थना करने लगा, जीवन की आत्मा वापस भेज दे प्रभु जी। मुझे पता नहीं मेरे शब्द कैसे बदल गए, और मैं रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। 2 बहनें और थी मेरे साथ, वो भी रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर भी विश्वासी था, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के ऐसे बोल रहा था, बिशप साहब मुझे मालूम है वहां से कोई वापस नहीं आता। डॉक्टर बोल रहा है, मेडिकल पढ़ा हुआ है ना, तो वो वापस नहीं आता वहां से। बोलो नहीं, वापस आ जा, भेज दे प्रभु, कुछ कर। मेरे वाली भेजा, लेकिन इस वाली भेज दे। तो आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, वो लड़की उठ के कहती है, अंकल क्यों रो रहे हो? मेरे आंखों से और आंसू निकले हुए, प्रभु तेरा धन्यवाद, जीवन की आत्मा वापस आ गई। असंभव को संभव करने वाले लोग। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ खेती करता है। आप कमजोर नहीं हो सकता आपकी जेब में पैसे नहीं हो, लेकिन आप अमीर बाप की अजमा के देखा, जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं होगा तभी नया सामान खरीद के लाओगे आप। मैं तो खरीद के लाता हूँ, जब मेरी जेब में कुछ नहीं होता मैं अपने बेटे से बोलता हूँ यार मदद पैसे खत्म हो गए, तो पापा कुछ खरीद के लाए। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थी होते हैं, तब प्रभु को काम करने का मौका मिलता है। इसलिए उसको काम करने का मौका दीजिए। एक अकेला यहोशापात ने जाके खुदा के नबी से पूछा, दूसरे से तो बाजी करना नहीं चाहता था, अब गया तो कहता गड्ढे खोदो। उन्होंने गड्ढे खोद दिए। कहते तुम हवा भी नहीं चलेगी, ठंडी हवा, बारिश का शब्द भी नहीं सुनोगे, बारिश भी नहीं आएगी, लेकिन ये भर जाएंगे। उन्होंने गड्ढे खोदे और सुबह उठ के क्या देखते हैं, वो नाला पानी से भरा हुआ। तीनों फौज, तीनों सेना शोर मचाती है, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का, स्तुति हो। पानी भर गया, पानी ही पानी हो गया। खूब पी रहे हैं, नहा रहे हैं उस पानी में। लेकिन एक बात और कही थी कि ये तो छोटी सी बात है यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। और दूर से मोआब के लोग बैठे हुए भी देख रहे थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण होगी तो पानी पे जब पहली किरण पड़ती है तो कैसा लगता है? लाल रंग का पानी लगता। तो सामने जो पहरवे बैठे हुए थे, बड़ी दूर बैठे हुए थे ऊपर पहाड़ के ऊपर, तो उन्होंने देखा अरे भाई खून ही खून है वहां। तो एक पहरवा दूसरे से कहता भाई देखो खून ही खून है। फिर तीसरे बड़े सरदार को बुला के लाते दरोगा को, देखो जी खून ही खून है। कहता ये तो ऐसे हुआ, वो तीनों सेना आपस में लड़के मर गई, चलो हम नीचे बोलते हैं लोगों को, जाके सारा सामान उनका लूट के लेके। अब मोआब अपने आप ही आगे हो गया। और आया तो ये तो देख ही रहे थे कि आ गया भाई, दुश्मन तो आ गया। पानी पी लिया, तंदुरुस्ती आ गई, अब दुश्मन को मारना शुरू कर दिया और मार मार के फिर से गुलाम बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज माहौल बदलने की जरूरत है। हो सकता है आप कर्ज में चल रहे हो। चंडीगढ़ में मैं यही प्रचार कर रहा था। एक बहन है अंजलि करके, हॉस्पिटल में काम करती है, स्टाफ नर्स है, और वो ये प्रचार सुन रही थी। उससे 2 दिन पहले मार्केट में चोर ने उसकी चैन चुरा के भागा, करीब 2 लाख रुपए। अंजलि 2 लाख रुपए की चैन उसकी चुरा के छीन के भागे। और जब ये प्रचार सुन रही थी तो घर जाके प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे तो वही चाहिए और उसी मार्केट में चाहिए। तो 2 दिन बाद क्या है, उसका हस्बैंड और वो दोनों जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा ये जो स्कूटी जा रही है ये तो वैसे ही है जैसे चोरों की स्कूटी, लेकिन अब लड़कों के बाल अलग है, उनका पहनावा अलग है। तो इन्होंने, उसने अपने पति को बोला देखो वो स्कूटी जा रही है, वैसे ही लग रही है, चलो चलो देखते हैं हम लोग। तो साथ में पुलिस को फोन कर दिया, जहाँ कंप्लेंट किया था वहां उन्होंने अपना नंबर भी दिया था कि जब तुम्हें कुछ लगे तो तुम हमें फोन कर दो। तो इन्होंने पुलिस को भी फोन कर दिया कि हमें वही शक हो रहा है कि वही लड़के हैं।
तो जैसे वो लड़के रोक के दुकान के अंदर बैठे कुछ खा पी रहे थे, तभी इन्होंने पुलिस को बुलाकर उनको पकड़वा दिया। पुलिस ने उनको उठा लिया, देखा स्कूटी का नंबर तो कैमरे में भी जो आ रहा था नंबर तो था नहीं, लेकिन उसका हुलिया वैसे ही लग रहा था, पीछे से वैसे ही लग रहा था हुलिया, लड़के उड़ गए। पुलिस ले गई, उनकी पिटाई करी, तो वो मान गए कि हमने चुराया, हमने छीनी है चीज। तो बताओ कहाँ पे है, जिस दुकान पे बेच के आए वहां से वो पुलिस ने उनको लेकर आई वहां से सामान। तो इसको फोन किया, इसको बुलाया कि बेटा तुम्हारा सामान मिल गया है, आके ले जाओ। कहता नहीं, मैंने तो खुदा को बोला मुझे उसी मार्केट में चाहिए। तो पुलिस उनको पीट पीट के लेके आए, चलो उसी मार्केट में उसी दुकान पे आके उनको वापस करो जाओ। क्या नहीं कर सकता हमारा परमेश्वर, जो सारी दुनिया को बनाता है, सारी दुनिया को चलाने वाला है। हमारी सोच छोटी हो जाती है कई बार, पर आज जरूरत है माहौल को बदलने की। कौन कौन चाहता है अपने माहौल को बदलने? खुदा की तरफ देखना शुरू करना है। आइए अपनी जगह में खड़े हो, अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हो सकता है आप तकलीफ में जी रहे हो, मुसीबत में जी रहे हो।